Hello students, welcome back to in this new video. So in this video we are going to cover the special type of reaction, that is oxidation and reduction. Oxidation and reduction. So students, oxidation and reduction, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज को याद रखना होगा. Oxidation, the reaction in which addition of oxygen takes place. I mean add of oxygen. यदि ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी. सो वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इसको ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट करो इसको. ऑपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नो, addition of hydrogen and removal of oxygen. Removal of oxygen is known as reduction. I mean both are opposite in oxidation. जैसे नाम से स्पष्ट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होगा और ऐड होने के बाद हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी. यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी. सो ये था एक नॉर्मल डिफरेंस दोनों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं. ध्यान देना स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as, sorry, loss of electron is known as oxidation and gain of electron is known as reduction. All right students, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ये अपने पास कॉपर है और कॉपर के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. ये अपने पास कॉपर का पाउडर है और कॉपर के पाउडर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने हीट किया तो क्या बन गया? कॉपर का ऑक्साइड. यहाँ पे कॉपर ब्राउन कलर का था, ब्राउन इन कलर, और यहाँ पे जैसे ही आपने हीट किया कॉपर को विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया. यहाँ पे द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज हैविंग 2, सो ये बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो कि है ब्लैक कलर. याद रखना स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. ओके, अब इस कॉपर ऑक्साइड को यदि हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड वापिस यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? वापिस अपने को कॉपर मिल जाएगा, कॉपर प्लस H2O मिल जाएगा, कॉपर प्लस H2O. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैक कलर का था, ये कॉपर ऑक्साइड किस कलर का था? ब्लैक कलर का. व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट बिकम बैक इन ब्राउन कलर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बिहाफ में थोड़ा सा समझते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इसको ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे ऐड हो रही है ऑक्सीजन और यहाँ पे ऐड हो रही है हाइड्रोजन, तो ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. सो ये तो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिहाफ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम समझेंगे, ये आगे एक रिएक्शन आएगी उसमें हम बताएंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है. आपको याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है.
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स, री और रिडक्शन के तीनों लेटर और ऑक्सीडेशन के दोनों लेटर, ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास एग्जाम्पल है कॉपर का ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। स्टूडेंट्स अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से हम इसमें पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ रिएक्टेंट में यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड, उधर देखो कॉपर का ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉपर है। तो यहाँ पे जो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ देखो कॉपर सिंगल है, तो इट मीन्स हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है हम बोलेंगे ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आप इसको ऐसे एरो का सिंबल लगा के शो कर सकते हो। यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड है और यहाँ पे कॉपर सिंगल है। कहने का मतलब जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिडक्शन। यदि आपने एक फाइंड कर लिया, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, तो दूसरा जो बचा होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लुक एट हियर, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, रिएक्टेंट साइड की बारे में बात कर रहा हूँ। उधर देखो आप, यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ऑलराइट स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड आपने प्रोडक्ट साइड में देखा, कॉपर के यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड होगी? ऑक्सीजन ऐड हो गई। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रिडक्शन और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये इसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का जो तरीका है एग्जाम में आप इसको ऐसे लिखना, क्या था? व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉपर में। इट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बाकी बचा अपना ये दूसरा रिएक्टेंट, उसको प्रोडक्ट साइड में देखो, कंपेयर करो प्रोडक्ट साइड के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड होगी? ऑक्सीजन। सो ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, here in this reaction copper oxide reduced लिख सकते हो आप, reduced into copper। दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन oxidized into water। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे
रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ये एरो का निशान लगाना मत भूलना। ओके, कहने का मतलब ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। एक बात और स्टूडेंट्स, कई बार इस रिएक्शन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। यदि आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचान लिया तो ठीक इसका ऑपोजिट कर दो, ठीक इसका ऑपोजिट कर दो। तो यहाँ पे जिनका रिडक्शन हुआ है, आई मीन जो रिड्यूस्ड हुआ है, उसको बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग 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 एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब यदि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लिया तो ठीक इसका उल्टा कर दो, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन और समझते हैं। अपने एनसीईआरटी के अंदर दो ही रिएक्शन है इनके बारे में। दूसरा रिएक्शन अपने पास है मैग्नीज डाइऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज क्लोराइड, वाटर प्लस क्लोरीन, वाटर प्लस क्लोरीन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट साइड है। जो रिएक्टेंट साइड है उसकी कंपेयर करनी होती है प्रोडक्ट साइड से। प्रोडक्ट साइड से, प्रोडक्ट साइड से। लुक एट हियर, या मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है। यहाँ पे जो मैग्नीज है, मैग्नीज एक प्रकार का वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज की वैलेंसी है फ्रेंड्स वो है 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। उधर देखो मैग्नीज, मैग्नीज का क्लोराइड है। कहने का मतलब यहाँ पर जो मैग्नीज की वैलेंसी है वो 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। 4 पॉजिटिव का मतलब हो रहा है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज 4 इलेक्ट्रॉन, लूज 4 इलेक्ट्रॉन, लूज 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट साइड में देखो मैग्नीज यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए वापस। यहाँ पे 4 लूज किए, 4 लूज करने के बाद इसके ऊपर लगा 4 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे रिएक्टेंट साइड के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लिए, वापस गेन कर लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, गेन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते ही यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया और 2 पॉजिटिव चार्ज बचे। इट मीन्स यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो मैग्नीज ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मैग्नीज क्लोराइड। सो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, where gain of electron takes place, that type of reaction is known as reduction. So you can write here like this, okay. Look at here, another reactant, that is hydrochloric acid. यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन सी गैस है, क्लोरीन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन। कहने का मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अपने पास एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट और बचा है, इसको भी आप कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ क्या है, क्लोरीन, इसकी कंपेयर करते हैं। यहाँ देखो सिंगल क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ से यदि इसकी कंपेयर हम क्लोरीन से करें तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, removal of hydrogen is known as oxidation, is known as oxidation. So कुछ ऐसी रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, 2 बार ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और 2 बार भी रिडक्शन हो सकता है। तो कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो ऐसे एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकता है कि गिवन
जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी रिडॉक्स रिएक्शन की। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।